प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल हर उस इंसान के मन में जो ट्रेन में यात्रा करता है, मतलब जो रेल यात्री है। दिल्ली से पटना जाना हो, दिल्ली से लखनऊ जाना हो, इलाहाबाद से दिल्ली आना हो, भोपाल से पटना जाना हो, मतलब कहीं भी किसी भी तरफ आना जाना हो, ट्रेनें लेट चल रही हैं। बिना कोहरे और मौसम खराब के भी लेट। 1-2 घंटे नहीं, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे और कई बार 12-12 घंटे लेट है। एक तरफ बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी, दूसरी तरफ ट्रेन की हालत बैलगाड़ी वाली। समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जिसे जवाब देना है उसके पास खुद के सवाल हैं। जिन यात्रियों के पास सवाल पूछने का वाजिब हक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके पास जाएं, किससे सवाल पूछें। कुल मिलाकर हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। हद यह है कि पहले ट्रेन ही देरी से चलती थी, अब पटरी पर दौड़ती ट्रेनों में एसी खराब हो जाना आम बात हो गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर गंदगी का बना रहना, इन सब से हालात और खराब हो रहे हैं। दूसरी तरफ किराया कई तरह से बढ़ रहा है, कभी डायनेमिक फेयर के नाम पर, कभी प्रीमियम ट्रेन के नाम पर, कभी नहीं चलेगा। ट्रेन जब यही काम नहीं करेगी, बुलेट ट्रेन कहाँ से करेगी? 1 घंटा होने चला पर कोई एसी ठीक कराने वाला, कोई आरपीएफ, कोई नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिशियन यही बोल रहा है जैसे ट्रेन रनिंग में होगी तैसे चलेगा। बच्चे सारे बीमार हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, छोड़ना नहीं, ये कहते और आधी रात में बनियान पहनकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चीखते चिल्लाते ये लोग भारतीय रेल की गिरती हालत के मारे। ट्रेन नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। ट्रेन जब यही काम नहीं करेगी, बुलेट ट्रेन कहाँ से करेगी? 1 घंटा होने चला पर कोई एसी ठीक कराने वाला, कोई आरपीएफ, कोई नहीं आ रहा। दम घुट रहा है, दम घुटन हो रही है, अभी तो लगता है कि किसी न किसी का हादसा हो रही है। इलेक्ट्रिशियन यही बोल रहा है जैसे ट्रेन रनिंग में होगी तैसे चलेगा। बच्चे सारे बीमार हैं। इन लोगों ने टिकट एसी का लिया, लेकिन यात्रा गैस चैम्बर बने रेल के डिब्बे में करने को विवश। पैसा ट्रेन के लिए दिया, लेकिन स्पीड बैलगाड़ी वाली। अहमदाबाद से दिल्ली आने वाली ट्रेन का भी यही हाल है। गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन का भी वही हाल। अमृतसर हावड़ा के बीच चलने वाली समर स्पेशल भी बेहाल। लेकिन रेलवे बेखबर। लगता है किसी को कोई मतलब ही नहीं। जिसे मरना है मरे, जिसे ड्यूटी पकड़नी है वो फ्लाइट से जाए। ट्रेन अब घंटे 2 घंटे नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, जितना हो सके लेट हो जाती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हुआ? कहा तो ये तक जा रहा था कि बुलेट दौड़ेगी, रोजाना ट्रिपल टी और ट्रिपल डी जैसे फॉर्मूले सामने आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि ट्रेन की टाइमिंग ठीक कर दी जाएगी क्योंकि टाइम इज मनी। लेकिन ट्रेन की हालत तो बैलगाड़ी जैसी हो गई। साधारण बस रेलगाड़ी से तेज दौड़ रही है तो वहीं शताब्दी और राजधानी अटक जा रही है। अब 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में ट्रेन बेहिसाब लेट है। दूसरी तस्वीर में चलती ट्रेन में हर दूसरे दिन एसी खराब। तीसरी तस्वीर में दौड़ती ट्रेन में न अच्छा खाना है, न बेहतर साफ सफाई। लेकिन सुविधा भले ही मिले या न मिले, ट्रेन के टिकट के दाम कमोबेश 30% तक बढ़ा दिए गए। कभी डायनेमिक फेयर लगाकर, कभी तत्काल बुकिंग के नाम पर। कुल मिलाकर लोगों की जेब खाली करने वाली भारतीय रेल में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 3 मंत्री बदले, लेकिन हालात जस के तस, या कह ले कि पहले के मुकाबिल बदतर। मुगलसराय की तस्वीरें इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आए दिन मुगलसराय स्टेशन पर मारपीट का माहौल बना हुआ है। ट्रेन जैसे ही यहां आकर रुकती है, यात्री हंगामा काट देते हैं। चिढ़े और झल्ला यात्री घंटों ट्रेन को रोके रहते हैं। 6 मई को ये सब ब्रह्मपुत्र मेल का एसी खराब होने पर हुआ। 25 जून को हावड़ा अमृतसर के साथ भी यही दिक्कत आई। हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए सिर्फ मुगलसराय स्टेशन पर एसी खराब होने का पिछले 2 महीने का आंकड़ा रख रहे हैं। 6 मई दिल्ली डिब्रूगढ़ 14056 डाउन का एसी खराब। 7 मई 13152 डाउन जम्मू कोलकाता सियालदा एक्सप्रेस का एसी खराब। 1 जून 12502 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में एसी खराब। 6 जून 13050 अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस का एसी खराब। 17 जून 15635 द्वारका एक्सप्रेस में एसी खराब। 24 जून 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में एसी खराब। 25 जून 02266 समर स्पेशल एक्सप्रेस का एसी खराब। ये आंकड़े सिर्फ मुगलसराय रेलवे स्टेशन के हैं। सोचिए
देश के हर रेलवे स्टेशन और हर ट्रेन का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन रेल का हाल बेहाल होता जा रहा है और एक्शन के नाम पर सिर्फ बयानबाजी। सवाल यह है कि ट्रेन कब टाइम से चलेगी, ट्रेन कब दुरुस्त होकर चलेगी, ट्रेन कब साफ सुथरी होगी। जवाब जिसे देना है उसने सवालों की लिस्ट मंगा रखी है। पिस रहा आम आदमी है जो पैसे पूरे दे रहा है, यहाँ तक कि ज्यादा दे रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर बेहिसाब ठगा जा रहा है। मुगलसराय से शशांक शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल दिया गया लेकिन रेल की हालत नहीं बदली। मुगलसराय स्टेशन से आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी जो रेलवे की खबर देश को देते हैं, ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर मचे कोहराम के बाद नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर ही उन्हें हरविंदर आनंद मिल गए जो रांची गरीब रथ से दिल्ली आए थे। आगे उन्हें लुधियाना जाना था, फैमिली में शादी थी, वहां शरीक होने के लिए निकले थे, लेकिन वो अब दिल्ली स्टेशन पर ठोकर खाते मिले। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गर्मियों में भी रेलगाड़ियों की लेट लतीफी का आलम यह है कि मरीज पसीने पसीने हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर रेलगाड़ियां नहीं मिल पा रही है। उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बातचीत करने के लिए एक मुसाफिर है जो रांची से आ रहे थे। उनका नाम हरविंदर आनंद है और हरविंदर आनंद से पूछते हैं कि किस तरह की परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही है। हरविंदर जी बताएंगे, आप कौन सी ट्रेन से रांची से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और क्या समस्या आई? मैं गरीब रथ से पहुंचा हूं दिल्ली स्टेशन में और मेरी यहाँ पे गाड़ी भी थी 1:30 बजे जो मिस कर गई है, क्योंकि मैंने अभी पता किया 4 घंटे पूरी यहाँ पे 10:50 में आने का समय है, लेकिन वो पूरे 4 घंटे लेट आई है। तो मेरी बस यहाँ पे ट्रेन भी मिस हो गई है। मैं कैसे जाऊंगा? बहुत शादी का प्रोग्राम था लेकिन मैं मिस कर, मैं कैसे जाऊंगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब आपके सामने बारी बारी से सिर्फ पिछले हफ्ते की कुछ ट्रेनों का रिकॉर्ड रखते हैं। आप देखिए कि हालत क्या है। अब आपको बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, ओडिशा से आने या जाने वाली ट्रेन की हालत दिखाते हैं। ये आंकड़े रेलवे की तरफ से रनिंग ट्रेन स्टेटस साइट से ही उठाए गए हैं। जरा उस पर नजर डालिए। सबसे पहले भागलपुर से आनंद विहार आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस कल यानी 25 जून को 6 घंटे 26 मिनट की देरी से आई। अब लखनऊ मेल की हालत देखिए। 24 जून यानी परसों दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल 2 घंटा 38 मिनट की देरी से पहुंची, जबकि लखनऊ दिल्ली के बीच ट्रेन से यात्रा करने का समय 7-8 घंटे है। पुरी से दिल्ली के बीच चलने वाली नीलांचल 25 जून को 5 घंटे 23 मिनट की देरी से आई। बरौनी से दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली सुपरफास्ट 24 जून को 2 घंटे 35 मिनट की देरी से पहुंची। बनारस दिल्ली के बीच चलने वाली काशी विश्वनाथ 24 जून को 3 घंटा 15 मिनट की देरी से पहुंची। इंदौर से पटना के बीच चलने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस 21 जून को 4 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची। आप लिस्ट लेकर बैठेंगे तो थक जाएंगे। उत्तर भारत की अधिकतर ट्रेनों की हालत यही है। रेलवे अधिकारियों के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है कि ट्रेन टाइमिंग की हालत कब सुधरेगी। पिछले साल भर से दिल्ली हावड़ा रूट पर बार बार काम चलने की बात कही जा रही है, लेकिन ये काम कब तक चलेगा और कब तक हालात सुधरेंगे, इसका जवाब रहस्य बना हुआ है। अब ये देखिए, दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेन से ही एक समानांतर पटरी दिखती है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन ये पटरी रनिंग पटरी से दूर है। इस रूट पर जब ट्रेन घंटों किसी वीरान जगह पर खड़ी कर दी जाती है, तब लोग इन बिछाई जा रही पटरी पर नजर डालकर आपस में ही संतोष कर लेते हैं। ट्रेन क्यों लेट होती है, ये बताने वाला कोई नहीं। हालत ये है कि दिल्ली की तरफ से आने वाली या हावड़ा की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें राइट टाइम नहीं,
लोग जब स्टेशन पर उतरते हैं तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप यहां पर देखेंगे कि तमाम यात्री आपको नजर आएंगे। पहले के मुकाबले इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है, लेकिन जो ट्रेनों की लेट लतीफी है उसने आम आदमी को, आम रेल यात्री को परेशान करके रख दिया है। ऊपर अगर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करूं तो आपको यहां ट्रेनों के टाइम नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहले सद्भावना एक्सप्रेस आपको नजर आ रही थी जिसका टाइम रीशेड्यूल किया गया है 19:30 पर। दिन के वक्त ये यहाँ पहुंचनी थी और परिवर्तित टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाल कुआं एक्सप्रेस 14:05, उसके नीचे 14:40 पर एक ट्रेन आनी थी। इसके अलावा 14:50 पर ट्रेन आनी थी। और आप देखिए ज्यादातर ट्रेनों का जो टाइम है आपको यहाँ पर रीशेड्यूल दिखाई देगा। कुछ यात्री हैं हमारे साथ जिनसे हम बात लगातार कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी परेशानी है। सर, जब ट्रेन लेट होती है, मेरा सवाल ये है, कितनी परेशानी होती है? काफी परेशानी होती है ट्रेन के कारण। परेशानी तो होगी ही, बैठने में परेशानी नहीं होगी, इंतजार में। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब ट्रेन लेट होती है? देख तो रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, सब भुइयां, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। आप इनके साथ हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो है, ये है जब ट्रेन लेट है तो परेशानी तो जल्दी। गर्मी में दोगुनी मार पड़ रही है, यही कहा जाए? बस यही है। बताएगा तो 3:30, लेकिन टाइम तो बढ़ते जा रहा है, उसका 5:30 हो गया जी। कैसे टाइम काट रहे हैं फिर? क्या करें, कोई ऐसे कट रहा है। गर्मी का मौसम है, बकाट है, परेशानी बहुत परेशानी है। इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पर हैं, जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे आखिर कितनी ट्रेनें लेट हैं और कितने घंटे से लेट चल रही हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं 1456 दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल 6.5 घंटे की देरी से चल रही है। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। पैसा तो लगातार बढ़ रहा है, भाड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेन की सुविधाओं में कुछ आपको बढ़ोतरी दिख रही है क्या? नहीं, इसे बिल्कुल नहीं दिख रही है। जो आदमी को सुविधा मिलना चाहिए उसमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। हालत यह है कि अगर आप लोगों से बात करने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। हर किसी के पास ट्रेन की बदतर हालत को लेकर अपनी एक कहानी है, अपना रोना है। पिछले कई सालों से लोग इंतजार में हैं कि अब हालात बदल जाएंगे, तब हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। आनंद विहार से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालत यह है कि जिस ट्रेन को दिल्ली में सुबह 8 बजे पहुंचना चाहिए वो दोपहर 2 बजे पहुंचती है। जिसे सुबह 10 बजे आना था वो रात 10 बजे पहुंच रही है। नई दिल्ली में संवाददाता मनोहर केसरी स्टेशन मास्टर के कमरे में गए, वहां से उनकी ये लाइव रिपोर्ट थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम अभी मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ किस तरह मैनेज किया जा रहा है, किस तरह ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, कितनी ट्रेनें लेट हैं, इस बारे में हम आपको अंदर से नजारा दिखाते हैं। ये स्टेशन प्रबंधक नई दिल्ली का ऑफिस है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी जोर शोर से जो है सो मॉनिटर किया जा रहा है। एक एक करके फोन पे बातचीत की जा रही है कि फलना ट्रेन नंबर की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के साथ साथ कई सहयोगी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। नरेंद्र जी, रेल यात्री बहुत ज्यादा आपके कमरे में आ रहे हैं इन दिनों? हाँ, वो गाड़ी लेट की वजह से थोड़ा सा वो है। अच्छा, ट्रेन लेट है इस वजह से वो आ रहे हैं? हाँ, कुछ गाड़ी लेट है, कुछ राइट टाइम भी है। अच्छा, बताएंगे कि क्या स्थिति है ट्रेनों का? अगर 2 घंटे या 4 घंटे की चार्ट की बात करें तो फिलहाल क्या हालत है? कुछ गाड़ी हैं जो कि 4 घंटे के आसपास लेट हैं, जैसे मगध एक्सप्रेस है, एक गरीबरथ आई है अभी हाल फिलहाल में। मुझे लगता है कि इतना जो है सो इतनी देरी से ट्रेनें यहाँ आ रही है। अब ये देरी आने का अभी मेंटेनेंस पे काफी जोर दिया जा रहा है और सेफ्टी पे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये तो अधिकारी भी ठीक नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है। दूसरी सरकारों की तुलना में मोदी राज में रेल बजट अलग से खत्म कर दिया गया। नई ट्रेनों की बजट में घोषणा बंद कर दी गई। बदले में समय समय पर कई प्रीमियम ट्रेनें चलाई जिसमें हम सफर का नाम सबसे आगे। लेकिन ये प्रीमियम ट्रेन सिर्फ कहने के लिए, ये भी 5 घंटे की देरी से चल रही है और सुविधाएं राम भरोसे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
अभी हम मौजूद हैं हमसफर ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से कटिहार जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई थी और बिहार की पहली हमसफर ट्रेन है। और इसमें फिलहाल किस तरह की सुविधा है, क्या जो वादा रेलवे ने किया है वो अब मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ट्रेनें समय पर चल रही है ये नहीं, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है और किराया भी आप समझ सकते हैं प्रीमियम की तरह है। और हमारे साथ तमाम रेल मुसाफिर हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं पुरानी दिल्ली से? मैं बिहार मधेपुरा जा रहा हूँ, दौड़म मधेपुरा। और बड़ी अच्छी गाड़ी है। जब मैं 4 जून को वहां से चला था, 8 बजे मधेपुरा आ गई थी, लेकिन दिल्ली आते आते शाम हो गई 6:45। 5 से 6 घंटे लेट चलती है। जो भी ट्रेन बिहार के लिए है, बिहार वाली गाड़ी हर में वही परेशानी है, लेट वाली। और ट्रेनों की खस्ता हालत पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और इसी वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में सेकंड एसी में यात्रियों के साथ लूटपाट का भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बदमाशों ने यात्रियों से बकायदा मारपीट की, लूटपाट की। बिहार में जमुई के कुंदर हॉल्ट के पास की यह घटना बताई जा रही है। पटना से हटिया जा रही थी ये ट्रेन और उसमें A1 और B1 ये जो एसी कोच हैं, इसमें यात्रियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की है और लूटपाट की है, ये जानकारी मिल रही है। तो डकैती की खबर मिल रही है ट्रेन में, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस जिसमें ये लूटपाट हुई है। AC 2 बोगी थी जिसमें लूटपाट हुई है। शिवपूजन झा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। शिवपूजन, कितने बजे की ये घटना है, क्या हुआ है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले की यह घटना है और कुछ यात्रियों से बात हुई थी हमारी। उनका यही कहना है कि भारी संख्या में लोग जो है वो बॉगी के अंदर घुस गए और उन्होंने लूटपाट को अंजाम देने की कोशिश की। कई यात्रियों के सामान लूट लिए गए हैं। जिन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की उनके साथ मारपीट भी की गई। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे हाथ लगे हैं जिसमें साफ जाहिर है कि विंडो पैन्स जो है उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। और जितने भी ये लोग सवार हुए थे, जो लूटपाट करने वाले, उनके पास खतरनाक हथियार थे, ऐसा यात्रियों का कहना है। और ये घटना जमुई लखीसराय के बीच की घटना बताई जाती है। गौरतलब कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसके पहले भी ऐसी घटनाएं इस इलाके से दर्ज की जा चुकी हैं। शिवपूजन, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लूटपाट की खबर है, अब देखना होगा इसमें कोई किस तरीके से काम करती है पुलिस और कोई गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।